दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम जोन में। आज हम चर्चा करेंगे एक खतरनाक बीमारी के बारे में जो अक्सर बरसात के सीजन के बाद देखने को मिलती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक राजपूत। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी सुपर विलेन के बारे में, एडीज एजिप्टी। ये काले रंग का मच्छर होता है, इसमें सफ़ेद धारियाँ होती हैं, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ये दिन में भी काटता है और रात में भी काटता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने इसके लिए वर्ड यूज किया सुपर विलेन। क्या चीज़ें हैं जो इसे सुपर विलेन बनाती हैं? सुपर क्योंकि ये मच्छर मेनली डेंगू फीवर, येलो फीवर और चिकनगुनिया करता है। लेकिन आज हम मुख्यतः डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो कैसे पता चलता है, क्या लक्षण होते हैं डेंगू फीवर के जो अक्सर देखने को मिलते हैं? इसका मुख्यतः लक्षण है कि बहुत तेज़ बुखार आता है, उल्टी आती है, सर दर्द होता है, बहुत तेज़ सर दर्द होता है। और क्या होता है, पूरे शरीर में पेन होता है, मुख्यतः रूप से जोड़ों में, इसीलिए बोन ब्रेकिंग फीवर भी इसको कहते हैं। और बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, कमज़ोरी महसूस करता है मरीज। बोन ब्रेकिंग फीवर मतलब जो शरीर टूटने लगता है हाँ, टूटने पूरा। लगता है डॉक्टर साहब। कुछ डेंजर साइंस भी है? हाँ, कुछ डेंजर साइन है। नाक कान मसूड़े से खून आता है, पेट दर्द होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, चक- उलझन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कभी कभार मरीज को बेहोशी जैसा लगने लगता है। तो क्या मरीज को घबराना चाहिए डॉक्टर साहब? हाँ, मरीज को थोड़ा बहुत घबराना चाहिए, तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल जाके डॉक्टर का परामर्श लेनी चाहिए। तो इसका मैनेजमेंट क्या है डॉक्टर साहब? मैनेजमेंट इसका ये है कि शुरुआती में इसके जांच कराए जाते हैं, जो कि कुछ टेस्ट हैं। NS1 पॉजिटिव जो कि शुरुआत में 3-4 दिन में दिखता है, उसके बाद IgG IgM, उसके बाद पॉजिटिव आने लगता है, क्योंकि ये उस मच्छर के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इसमें CBC रिपोर्ट भी करवाते हैं, इसमें प्लेटलेट पता चलती हैं। प्लेटलेट बहुत ज़रूरी हैं इसमें, प्लेटलेट क्यों जरूरी है? कि हर 24 घंटे में इसे प्लेटलेट करवानी चाहिए। अगर प्लेटलेट कम होती हैं तो नाक कान गले से खून आता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, मसूड़ों से भी खून आता है क्या? मसूड़ों से भी खून आता है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इसके मैनेजमेंट क्या है इसका? इसका पहले तो अगर कोई किसी को बुखार आता है, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें, उनका परामर्श लेना चाहिए। लेकिन इसका कुछ स्पेसिफिक इलाज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इसके लक्षण के हिसाब से इलाज करते हैं, जैसे तेज़ बुखार आता है तो हम पैरासीटामॉल देते हैं, इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बहुत सारा पानी पीते हैं, ORS लेते हैं। उल्टी आती है तो एमसेल लेते हैं, जैसे ओंडेन ओंडेन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं ये 90 से 95% लोगों में 5 से 7 दिन में बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, सही बात है क्या? हाँ सही, 90 से 95% अपने आप दी जाती है, लेकिन अगर कोई डेंजर साइन दिखते हैं डेंजर तो साइन जैसे कि बेहोशी होना, चकत्ते पड़ना, नाक कान मसूड़े से खून आना, यही पेट सब ना दर्द डॉक्टर होना, साहब? हाँ यही लक्षण होते हैं। तो इससे खुद कभी इलाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग बहुत सारी, आजकल आप सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारा लोग गलत गलत चीज़ें देख लेते हैं गूगल वगैरह से, तो अपने आप से चीज़ें करने लगते हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे कि? हाँ, हम बताना चाहेंगे, जैसे कि किसी को सर दर्द होता है, इसमें लक्षण होता है, बहुत तेज सर दर्द होता है तो एस्प्रिन ले लेते हैं। एस्पिरिन? हाँ, जो कि प्लेटलेट्स को और कम कर देता है। अच्छा अच्छा। और पूरे जॉइंट में दर्द होता है तो आइबुप्रोफेन लेने लगते हैं, जो भी प्लेटलेट्स को कम करता है। अच्छा कुछ अच्छा। लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉयड हाँ, स्टेरॉयड नहीं स्टेरॉइड लेना दे है, देते हैं, नहीं नहीं लेना है। देना। कभी कभार ये होता है कि बिल्कुल मामूली प्लेटलेट कम होती है तो लोग कहते हैं कि इनको प्लेटलेट चढ़वा दो। घबरा ना, के प्लेटलेट? घबरा के प्लेटलेट नहीं चढ़वानी है, जब तक 10,000 से कम ना हो जाए प्लेटलेट और शरीर से खून कहीं से आने ना लगे, जैसे तब नाक कान गले, GI ब्लीडिंग, इससे कहीं से अगर खून नहीं आता है तब तक जैसा कि आपने बताया कि ये इतनी खतरनाक बीमारियां मच्छर के काटने से हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है हम सबको मच्छरों से बच के रहना चाहिए। तो वो क्या उपाय हो सकते हैं जिससे लोग मच्छरों से बच सकते हैं? जैसे कि हम लोगों को पता है कि डेंगू एडीज एजिप्टी के काटने से होता है, जो कि स्वच्छ पानी का मच्छर है, स्वच्छ और रुके हुए पानी का मच्छर है। स्वच्छ पानी जैसे कूलर में भरा हुआ, बाल्टी में भरा, ज़्यादा दिन तक भरा न रहने दें, कूलर का पानी बदलते रहना चाहिए, इससे बचाव कर सकते हैं। फुल बाहों के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगरबत्ती वगैरह भी कुछ लोग लगाते हैं हाँ, वो? अगरबत्ती लगा सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट की अगरबत्ती आती है वो लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल हम देखते हैं वैक्सीन्स वगैरह आ गई हैं, तो इसके लिए भी कोई वैक्सीन आई है क्या? हाँ, एक डेंगवेरिक्स नाम की वैक्सीन है, अच्छा, ये जो कि सिर्फ
पोस्ट आप दी जाती है, पोस्ट फीवर के बाद दी जाती है। येलो फीवर के लिए भी वही उपयोगी है काफ़ी। चिकनगुनिया के लिए भी दे सकते हैं क्या? चिकनगुनिया के लिए दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक राजपूत थे, हमें बता रहे थे डेंगू फीवर के मैनेजमेंट के बारे में। अब हम अपने दर्शकों को और थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। डेंगू फीवर में ये सिर्फ हमें ज़िंदगी में 4 बार ही हो सकता है, क्योंकि इसकी मुख्यतः 4 स्ट्रेन होती हैं। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। और एक स्ट्रेन से एक बार ही हमें बीमारी होती है, और उसके लिए अगर एक बार हमें बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यूनिटी हो जाती है हमारे शरीर में, उसके अगेंस्ट दोबारा नहीं होती है। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारा ऐसी ही अगर और वीडियो अगर आपसे हम जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।